मैम मैम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम वालेकुम सलाम। Am I audible to you? यस मैम। यस मैम मैम। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज ही नहीं आ रही है। यस मैम। ओके तो आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 हेल्थ एंड हाइजीन। आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और कुछ ही दिनों में आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। आपको थोड़ा रिकैप्चुलेशन करवाएंगे ताकि आप लोग भी प्रिपेयर हो जाए। जो टेस्ट पेपर 2 मैंने सेंड किया था वो सबने किया? यस मैम। मैम लेकिन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम हमें भी आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, आप लोग क्या करेंगे काम, मोहम्मद वक्कास आप अपनी बुक निकालिए और वीडियो ऑन कीजिए। मोहम्मद वक्कास यस मैम। वीडियो ऑन कीजिए और अपनी बुक निकालिए। मैम पेज नंबर क्या निकालना है? हेल्थ एंड हाइजीन लेसन नंबर 5। निकाला। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम मैंने निकाला। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए छोड़िए, मैं खुद पढ़ाऊंगी, आप लोगों की आवाज ही नहीं आ रही मुझे। कीजिए वीडियो बंद। तो अगर हम देखेंगे हमारी बॉडी जो है दैट इज लाइक अ मशीन, ठीक है। तो ये काम करती है हर टाइम हमें अलाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए और सेहतमंद रखने के लिए, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, हमारी बॉडी जो है या तो ये सिक हो जाती है, बीमार पड़ जाती है, या तो इंजर्ड हो जाती है, यानी जख्मी हो जाती है। तो इसी बीमारी और जख्म से बचाने के लिए हमारी बॉडी जो है उसको कुछ बेसिक केयर की जरूरत होती है, ठीक है, देखभाल की जरूरत होती है। अगर हम स्ट्रांग होंगे, हेल्दी होंगे जनरल में, तो हम इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं, बीमारियों से लड़ सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म आता है हेल्थ। हेल्थ हम किसको कहते हैं? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, ठीक है। तो हेल्थ जो है वो एक स्टेट है, ठीक है, एक हालत है किसकी? एक कंप्लीट फिजिकल और मेंटल वेलबींग का। एक इंसान का पूरा जो शरीर है, मानसिक और शारीरिक जो ये उसका वेलबींग है, वो मतलब अच्छा होना चाहिए। फिजिकली भी वो फिट होना चाहिए और मेंटली भी वो फिट होना चाहिए, ठीक है। दिस मीन्स बोथ द माइंड and the body should be fit for a person to be healthy। इसका मतलब है इंसान का माइंड भी फिट होना चाहिए और इंसान की बॉडी भी फिट होनी चाहिए, ठीक है, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? मैम मुझे कुछ समझ में ही नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी।
अभी क्लियर है? मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। मैम नहीं आ रही है, क्लियर रुक रुक के आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद है हाउ वी गेट सिक, हम बीमार कैसे पड़ते हैं। ठीक है, हम सिक इस तरीके से होते हैं, या तो हमारी जो बॉडी है उसको वो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं मिलते हैं। ठीक है, वी गेट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट, यानी हमारी बॉडी को जब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं मिलते हैं तो उस टाइम पर हम बीमार हो सकते हैं। या हमारी बॉडी का जो कोई पार्ट है, बॉडी जो है वो फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है। ठीक है, वो पुअरली फंक्शन कर रहा है, तो तब भी हम बीमार हो सकते हैं। और जब हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर होते हैं, ठीक है, किसी तरीके से, अगर वो बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, फंगाई हो, वायरसेस हो, तो जब वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर सबको? यहाँ तक क्लियर सबको? मैम 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 आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। उसके बाद मैंने बोला न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स हम किनको कहते हैं? अगर हम देखेंगे फूड जो है उसमें जो हम खाते हैं खाना, ठीक है, तो उसमें 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ क्या क्या है वो 5 न्यूट्रिएंट्स। मुझे ले जाना है आज, इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझे धोखा नहीं करना चाहिए। अब मुझे चाहिए जरूर। मारत बिलाल, आप क्या कर रहे हो? तो क्या है 5 न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, मैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, शाम को ले जाऊंगा ये खिड़कियां। फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और विटामिन्स। ठीक है, तो ये 5 यस मैम। है। तो हमारी बॉडी को ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही चाहिए अलग अलग मिकदार में, ताकि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे। ये सिर्फ ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट ही लेना है तो बस हो गया, फैट्स को नहीं लेंगे, या फैट्स लेंगे तो प्रोटीन नहीं लेंगे। नहीं, हमें हर एक न्यूट्रिएंट का बराबर प्रोपोर्शन में चाहिए। जो जितना बॉडी मांग रहा है उसी हिसाब से हमें उसको देना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कोई मुझे बता सकता है? मैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है वही। जी, मैं कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं, वो वाले ये वेजिटेबल्स होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक्चुअल में शुगर और स्टार्च होता है। स्टार्च क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जो है वो एक्चुअल में ऑर्डरलेस हो गया, स्मेल के बगैर, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है, यानी ना तो इसकी स्मेल होती है ना ही इसका कुछ टेस्ट होता है। ठीक है, ये कुछ सब्सटेंसेस में पाया जाता है, फूड में पाया जाता है ये स्टार्च। ठीक है, तो ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि पोटैटो
में ये पाया जाता है, राइस में ये पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, जूसेस में पाया जाता है, हनी में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे फूड्स जो है दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम इनका अमाउंट अच्छे से नहीं लेंगे, राइट अमाउंट में ये न्यूट्रिएंट नहीं लेंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, तो वी कैन बिकम वीक, ठीक है। तो हम बहुत कमजोर हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कार्बोहाइड्रेट का? यस मैम। उसके बाद है फैट्स। फैट्स किनको कहते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, ठीक है। तो ये हमें किस किस में मिलता है? फैट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? कौन कौन से फूड से? शाबाश। एक तो मैं बता ऑयल, क्रीम ऑयल, क्रीम, बटर, घी। या ड्राई फ्रूट्स। ड्राई Yes, फ्रूट्स में भी फैट प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ सोर्सेस है फैट्स के। हाउएवर अगर हम ये फैटी फूड ज्यादा लेंगे, यानी ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे, तो हमें एक कंडीशन खुदा ना खास्ता हो सकती है, वी कैन बिकम ओबीस। व्हाट वी कॉल दैट ओबेसिटी, यानी जो इंसान, जिस इंसान को ये होती है उसको हम ओबीस कहते हैं, ओबीस पर्सन। और जो ये डिजीज होती है उसको हम ओबेसिटी कहते हैं। मैं इससे होता है ना हार्ट डिजीज। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे। मैं इससे होती है, मैं ओबेस से होती है हार्ट डिजीजेस। हार्ट समझ नहीं आ रहा आपका, आप क्या बोल रहे हैं? मैं बोलता हूँ ओबेस से होती है हार्ट डिजीजेस। जी जी जी, उससे हार्ट डिजीजेस होती है, यानी जो ओबेस पर्सन होता है उसको हार्ट अटैक होने का खतरा है, ठीक है। हार्ट डिजीजेस हो सकती है, स्ट्रोक आने का खतरा है, वो मर भी सकता है वैसे, ठीक है। तो फैट्स भी हमें उस तरीके के लेने के एक्सेस में नहीं लेना है। वो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर एक चीज अपने प्रोपोर्शन में उसको लेना है। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन जो है दैट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है। प्रोटीन essential for growth and repair, ठीक है। जो बॉडी की ग्रोथ होती है या उसमें जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, टिश्यूज डैमेज होते हैं, तो उन नए सेल्स को बनाने में, रिपेयर करने में प्रोटीन्स हमारी मदद करते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स जो है ये डैमेज्ड सेल्स को रिप्लेस करने में मदद करता है। तो प्रोटीन्स हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? प्रोटीन्स हमें चिकन से मिलता है, फिश से मिलता है, एग से मिलता है, मिल्क से मिलता है, पल्सेस से मिलता है। तो ये सारे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। जी मैं पी से भी किससे? मिलता है ना। मैं पल्स। हाँ, पल्सेस, दाल वगैरह जो होती है उससे भी हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है। Deficiency of energy giving carbohydrates and fats and body building protein foods called protein energy malnutrition, ठीक है। जो मैंने कहा आपको, जो जब इनकी डेफिशिएंसी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, प्रोटीन्स की, ठीक है, तो उससे क्या होता है? उससे एक डिजीज होती है दैट इज नोन एज प्रोटीन एनर्जी malnutrition, ठीक है, PEM। कुछ सिम्टम्स जो PEM के हैं दैट इज discolored and dry hair, swollen and protruding belly, thin waisted arms and legs, wrinkled dry skin, sickly look, dull eyes, ठीक है। यानी जो हेयर वगैरह है वो डिसकलर होता है, उसका कलर चेंज होता है। प्रोट्रूडिंग बेली, उसकी जो बेली होती है वो प्रोट्रूड यानी बाहर आ जाती है। थिन वेस्ट और लेग्स होती है, यानी उसकी पतली टांगे होती है, आर्म्स होती है, लेग्स,
मैम आपकी इसी आवाज तरह नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, बॉडी में हेल्प करते हैं, इसीलिए विटामिन जो है उनको प्रोटेक्टिव मैम फूड्स आपकी कहा गया आवाज है। नहीं आ रही है। रही है मैम। जी क्या बोल रहे हैं? मैम आपकी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे भी आप लोगों की आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रही है। मैम ऐसे नहीं आ ये रहा है नेटवर्क समझ इशू। से आ रही है। ठीक है, विटामिन्स जो है वो हमें स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उनकी डेफिशिएंसी हो गई विटामिन्स की, उसकी वजह से डिजीजेस हो सकते हैं। अगर हम देखेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी सब्जी जो होती है या फिशेस या फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, वो भी विटामिन्स में रिच है। विटामिन्स जो है वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। डिफरेंट विटामिन्स आर डिनोटेड बाय डिफरेंट लेटर्स। जैसे मैंने पहले ही कहा था, विटामिन्स बहुत सारे किस्म के होते हैं और हर एक विटामिन को एक अपना नाम दिया जाता है। जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, तो ये कुछ विटामिन्स है। तो अब जो ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती है, डिफरेंट तरीके की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, किसी को विटामिन की कमी है, किसी को कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है, किसी को फैट्स की कमी है, किसी को प्रोटीन्स की कमी है, ठीक है। तो इनसे डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर टेबल दिया गया है, उसके हिसाब से आप देखिए, ठीक है। अगर हम पहला देखेंगे विटामिन ए, विटामिन ए का काम क्या है? ये हेल्दी स्किन रखता है और विजन इंप्रूव करता है। यानी जी बोलिए, विजन क्या होता है? मैम मैम बोलिए। मैम विजन होता है ये आंखों की है। आंखों की बीनाई, ठीक है। यस तो मैम। उससे विटामिन ए से, अगर विटामिन ए इंसान में बराबर हो, उसका जो विजन वगैरह है या स्किन वगैरह है वो हेल्दी है, ठीक है। अब ये विटामिन ए किस किस में पाया जाता है? पपाया में, मैम एग्स में, कैरेट्स में, बटर में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई इस विटामिन ए की, तो उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। और नाइट ब्लाइंडनेस के क्या सिम्टम्स है? इंसान जो डिम लाइट होगी नहीं देख पाएगा, ठीक है। मैं क्या? इसी तरह मैंने बोला विटामिन बी का काम क्या है? ये हेल्प करता है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने। जो हम फूड खाते हैं वो हमें एनर्जी आती है ना, वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एक्चुअल में विटामिन बी ही कन्वर्ट करता है, उस फूड को तब्दील करता है एनर्जी में, ठीक है। और ये नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग भी करता है, ठीक है। और ये जो विटामिन बी है ये हमें किसमें पाया जाता है? होल ग्रेन्स में, स्पेनिश में, एग्स में, फिश में, मीट में, बीन्स, योगर्ट, तो ये सारी चीजें विटामिन बी में रिच है। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो उसकी वजह से बेरी-बेरी हो सकता है, ठीक है। और बेरी-बेरी के सिम्टम्स क्या है? इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, ठीक है। यानी इंसान की भूख मिट जाती है मैम और आपकी माउथ आवाज अल्सर नहीं आ यानी में छाले पड़ जाते हैं उसमें। यहाँ तक क्लियर? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। 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 मैम ठीक है। उसके बाद हम मैम आप क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आवाज रुक रुक के आ रही है। ठीक है। उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी जो है दैट हेल्प्स वुंड्स हील। उसकी मदद से जख्म जो है वो बढ़ जाते हैं और ये हमें सर्दी जुकाम से भी बचाते हैं, ठीक है। और ये हमें
किसमें मिलता है? स्प्राउटेड ग्रेन में, ठीक है, या आंवला में, टोमेटोज में, ऑरेंजेस में, लेमन्स में। और इसकी डेफिनेशन स्कर्वी जो है उससे क्या होता है? मैंने आपको कहा था, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो बोन्स को स्ट्रांग रखने में मदद देता है और माइंड को भी हेल्दी रखता है, ठीक है। और विटामिन डी किस में पाया जाता है? एग में, फिश में, लिवर में, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकते हैं। और इनके सिम्टम्स क्या है? इनमें जो रिकेट्स के सिम्टम्स ये है कि इनकी जो बोन्स है वो डिफॉर्म होती है और वीक यानी कमजोर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है मिनरल। और मिनरल में एक आता है आयरन। आयरन किसके काम आता है? ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को ब्लड में, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है आयरन? ये एप्पल में पाया जाता है, होल ग्रीन में पाया जाता है, या स्पेनिश वगैरह है उसमें पाया जाता है। और इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या है? इससे थकावट महसूस होती है, एग्जॉशन बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद है कैल्शियम फास्फोरस, ठीक है, वो भी किसमें मदद देता है? स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ को बनाने में, ठीक है। और अगर हम देखेंगे ये मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। और इसकी डेफिशिएंसी है कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्या हो सकती है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी इससे हो सकती है। और इसमें भी क्या होता है? बहुत वीक बोन्स होते हैं और अनहेल्दी टीथ होते हैं, यानी इसमें क्या होता है? कैल्शियम की कमी से दांत भी इसमें बहुत खराब हो जाते हैं और बोन्स भी बहुत वीक हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर सबको? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आ रही है। जी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने कितनी बार बोला नेटवर्क इशू होगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? मुझे आप लोगों की आवाज भी नहीं आ रही है। मैम